Hello students, I am Chetan Bhatnagar and I welcome you on our YouTube channel Dr. Devendrapal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bellary, Muradabad. So dear students, in this video we will study grammar and the main topic is narration. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के नरेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन का मीनिंग होता है कोई बात को कहना, किसी बात को कहना जो होता है वो नरेशन कहलाता है, जिसको हम एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं स्पीच। आप सबने सुना होगा स्पीच, तो स्पीच कह लें या नरेशन कह लें, ठीक है। तो किसी बात को कहना ही क्या कहलाता है, हमारा स्पीच या नरेशन कहलाता है। अब स्पीच जो होती है या नरेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वो? ये होती है दो प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है डायरेक्ट और दूसरी हमारी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? नॉर्मली हम डायरेक्ट वर्ड को यूज करते हैं कि कोई भी बात कह दी, डायरेक्ट कह दी। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आमने सामने। जैसे हम दो व्यक्ति बात करते हैं, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, या आप कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। हमारी जो बात आमने सामने हो रही है, जो फेस टू फेस जो हमारी बात हो रही है, वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हम सरल भाषा में कहें, किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बोलना, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। यदि हम सामान्य भाषा की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे टीचर ने हमसे कुछ कहा, तो हमारे आमने सामने बात हो रही है, तो हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, ठीक है। सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड स्कूल नहीं गया या क्लास में नहीं गया, वो आपसे पूछने लगे कि मैं आज स्कूल नहीं गया था, तो गुरुजी ने क्या बताया था, आज क्या सिखाया था। तो अब जब आप गुरुजी द्वारा कही बात को अपने शब्दों में अपने साथी को बताएंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। यानी गुरुजी ने आपसे जो कहा था वो डायरेक्ट कहा था, और जब आप गुरुजी द्वारा कही गई बात को अपने साथी को बताएंगे, तब वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने के कितने प्रकार होते हैं, कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सिंपल सी भाषा में बता दूं, जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उतने ही प्रकार के इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। अब आपको पता होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। पहला हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। दूसरा हमारा कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव। फिफ्थ कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उतने ही प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो जो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे, तो वो कौन से सेंटेंस को पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को। अर्थात असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, सबसे पहले हम आज इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की हम बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे? असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए
मुख्य रूप से 3 बदलाव करने पड़ते हैं, 3 चेंजमेंट हमें करने पड़ते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला हमारा होता है टेंस चेंजमेंट। पहला हमारा कौन सा है? टेंस चेंजमेंट। दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन चेंजमेंट। दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन चेंजमेंट होता है। और तीसरा हमारा होता है चेंजमेंट इन द वर्ड्स शोइंग नियरनेस। ये 3 है। पहला हमारा कौन सा होता है? टेंस चेंजमेंट होता है। दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन चेंजमेंट। और तीसरा हमारा होता है चेंजमेंट इन द वर्ड्स शोइंग नियरनेस। टेंस चेंजमेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, टेंस में बदलाव करना। दूसरा प्रोनाउन चेंजमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। थर्ड थोड़ा समझ लेते हैं, चेंजमेंट इन द वर्ड्स, यानी कि शब्दों में बदलाव। कौन से शब्दों में? शोइंग नियरनेस, यानी कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में बदलाव। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस का, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो मुख्य रूप से हम उसमें 3 बदलाव करेंगे। पहला होगा टेंस चेंजमेंट, दूसरा होगा प्रोनाउन चेंजमेंट, और तीसरा हमारा होगा निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में बदलाव। तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे टेंस चेंजमेंट की। किसकी बात करेंगे? टेंस चेंजमेंट की। तो यहाँ जो रूल्स हैं मैं आपको ओरली बताऊंगा, बाकी पीडीएफ में आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे। अब मैं सारे लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको समझेंगे और फिर उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो टेंस चेंजमेंट का जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या है? टेंस चेंजमेंट का फर्स्ट रूल, टेंस चेंजमेंट का फर्स्ट रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कैसे कहेंगे? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमने जैसे लिख दिया, फादर सेज टू अमित। फादर सेज टू अमित, पिताजी अमित से कहते हैं सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट। ये फर्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल हमारा। तो फादर सेज टू अमित सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट। प्यारे बच्चों, ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में होता है क्या है? जो डायरेक्ट हमारा जो सेंटेंस होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कहाँ से होता है? देखिए, एक तो पार्ट होता है जो कॉमास के अंदर बंद है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले होता है, यानी कि बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरी हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इनको अलग कौन करते हैं? कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो ये जो कोमास होते हैं, ये कोमा हमारा हो गया, और ये क्या कहलाते हैं? इन्वर्टेड कोमास। ये आपने पिछली क्लासेज में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इसको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट बनाना है। हम इसका क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले आप पहले ही रूल को ध्यान रखेंगे। क्या नियम था? कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखते हैं कि फादर सेज टू अमित, पिताजी अमित से कहते हैं। अच्छा, एक बात और, हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है? आपने टेंसेज पढ़े होंगे,
ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब को देखते हैं, ये जो हमारी वर्ब है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट टेंस की है तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट टेंस में होगा, और फ्यूचर टेंस की है तो फ्यूचर टेंस में होगा। यहां देखते हैं हम सेज लिखा हुआ है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है से की, उसमें एस लिखा हुआ है, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम सबको पता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फादर, हम सभी जानते हैं कि सेज टू को किस में बदल देते हैं हम, टेल्स में, ध्यान रखना, सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। तो फादर टेल्स, अब इस टू को हम यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो फादर टेल्स अमित, फादर टेल्स अमित, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का। तो फादर टेल्स अमित दैट सुरेश इज, अब हम यहां पर इज का वाज नहीं करेंगे, रीजन आपको पता होगा, रीजन क्या है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो फादर टेल्स अमित दैट सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट, सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट। तो पहला रूल क्या हुआ हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव हम नहीं करते हैं। कुछ और रूल्स के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। कुछ कॉमन सी बातें हैं जिनको आपने पिछली क्लासेज में स्टडी कर लिया है असर्टिव सेंटेंस की, क्या होती हैं कुछ कॉमन सी बातें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस में यदि से है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम से का से रहने देते हैं। अगर से टू होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम टेल कर देते हैं। यदि सेज टू होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम टेल्स कर देते हैं। यदि सैड होता है तो हम सैड का सैड रहने देते हैं, और यदि सैड टू होता है तो हम उसका टोल्ड कर देते हैं। और जो हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो ये कॉमन सी बातें हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा, फादर हैज said to गौरव, father has said to गौरव अमन will go to आगरा टुडे, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या लिखा है, फादर, पहले रूल पर चले जाते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है किस पर, वर्ब पर। वर्ब कौन से टेंस की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, ठीक है। तो है तो प्रेजेंट का ही, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, ऐसे फ्यूचर का है, ठीक, पास्ट नहीं होना चाहिए। तो फादर, अब यहाँ पर हैज का हम हैज रहने देते हैं, और सैड टू का देखो लिखा है, सैड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड। तो फादर हैज टोल्ड गौरव, ठीक है। फादर हैज टोल्ड गौरव, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम पढ़ ही चुके हैं, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब क्या हो जाएगा, अमन। अब इसमें यूज हुआ है विल का। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सैड है, सैड टू है तो टेंस को बदलो, वरना नहीं बदलो। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि टेंस कौन सा, यदि प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तब हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। तो बेसिक इसमें हमने सैड का टोल्ड किया है, लेकिन टेंस तो प्रेजेंट का ही है ना, तो इसीलिए विल का यूज इसमें क्या होगा, विल का विल रहेगा। तो क्या बनेगा, फादर हैज टोल्ड गौरव दैट, अमन, विल का विल रहेगा
गो का गो रहेगा, गो टू आगरा, गो टू आगरा। अब टुडे, टुडे का क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस को तो बदलेंगे ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे निकटता प्रकट करने वाले शब्द होंगे उनको भी हम चेंज नहीं करेंगे। अर्थात टुडे का यहाँ पर क्या रहेगा, टुडे रहेगा, कहीं दैट ना कर देना, वरना सेंटेंस हमारा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ना टेंस को बदलेंगे ना ही निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलेंगे। तो ये हमारा हो गया रूल, कौन सा, प्रेजेंट का हो गया। यहाँ पर हम फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस का भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, देख सकते हैं हम, माई फ्रेंड विल से टू मी, माई फ्रेंड विल से टू मी, मेरा दोस्त मुझसे कहेगा, द फार्मर इज वेरी पुअर। ठीक है, इस सेंटेंस को देख लेते हैं और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हमने यूज किया वो फ्यूचर की यूज किया। कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड, विल का विल रहेगा, यहां बोर्ड नहीं कर देना। जो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब आती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे वो हैज हो, हैव हो, विल हो या शैल हो या कुछ हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो माई फ्रेंड विल से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, मी हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट हो जाएगा। आगे हम क्या बना देंगे, द फार्मर इज का इज रहेगा, यहां पर वॉज नहीं होगा। द फार्मर इज वेरी और पुअर। तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं और ना ही निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलते हैं। अब हम इसके सेकेंड रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रूल की ओर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हमने पिछले वाले में प्रेजेंट की बात की थी, फ्यूचर की बात की थी, और अब यदि क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम कैसे बदलेंगे वो हम देख लेते हैं। उसको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक तरफ डायरेक्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे समझेंगे, पहला पॉइंट, यदि हमारे टेंस में इज, एम, आर इनमें से किसी का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इनको वॉज या वर में चेंज कर देंगे। वॉज और वर का आप प्रयोग जानते होंगे, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल होता है तो वर का यूज करते हैं। दूसरी बात, इज, एम, आर का तो वॉज वर कर दिया, लेकिन वॉज वर आ जाए तब क्या करेंगे, तो यदि वॉज वर हमारा होगा, क्या होगा, वॉज या वर, तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का। इज, एम, आर का वॉज वर और वॉज वर का हैड बीन। अब यदि हैड बीन आ जाए तब क्या करोगे, यदि हैड बीन आ जाए तब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात है, इज, एम, आर का वॉज वर का हैड बीन और हैड बीन का हैड बीन। दूसरी बात, अब क्या हो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तब हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तब उसको हम उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, यदि सेंटेंस में
डू नॉट या डज नॉट, इनमें से किसी का भी यूज हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट का करते हैं। और यदि डिड नॉट का प्रयोग हो, किसका? डिड नॉट का, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और यदि हैड नॉट का प्रयोग हो जाए, किसका? हैड नॉट का, ठीक है, तब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हैड नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ? जहां भी हैड आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करते। तो इतनी टेबल तो आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यदि सेंटेंस में कैन का प्रयोग हो, मे का प्रयोग हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कैन का कर देते हैं कुड और मे का कर देते हैं हम माइट, ठीक है। मे का क्या कर देते हैं? हम माइट कर देते हैं। यदि विल का प्रयोग हो या शैल का प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं? विल का हम क्या कर देते हैं? वुड, और शैल का हम क्या कर देते हैं? शुड। विल का वुड और शैल का शुड। यदि सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग हो या आउट टू का प्रयोग हो, किसका? आउट टू का, तो ये ऐसे के वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। मस्ट का मस्ट रहेगा और आउट टू का आउट टू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि इनमें से कोई आ जाए, यानी कि कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट या आउट टू, यदि इन मॉडल्स में से कुछ भी आ जाए तो हम क्या करें? तो इसके लिए क्या करते हैं? ये सेम रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि कुड है तो कुड रहेगा, वुड है तो वुड रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा, माइट है तो माइट रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, आउट टू है तो आउट टू रहेगा, ठीक है। तो ये जो सारे चेंजमेंट होंगे, ये जितने भी चेंजमेंट होंगे, ये कब होंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। ध्यान रखना, जब पास्ट टेंस में होगी तभी ये सारे बदलाव होंगे, और यदि प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी तब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उनके माध्यम से इनको हम समझेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम पास्ट टेंस को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे सेंटेंस है, द फार्मर said to the poor man, the farmer said to the poor man, the villagers will help you, will help द नीडी, नीडी लिख देते हैं इसको जरा, ठीक है। द फार्मर सेड टू द पुअर मैन, द विलेजर, विलेजर्स करेंगे यहाँ पर, द विलेजर्स विल हेल्प द नीडी। अब हम गौर करते हैं, ये जो सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में प्यारे बच्चों? पास्ट में, ठीक है। और जब पास्ट टेंस में है तब इसको हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? द फार्मर सेड टू को सभी को पता है, क्या कर देते हैं? टोल्ड। द फार्मर टोल्ड द पुअर मैन, द फार्मर टोल्ड द पुअर मैन, कॉमा रिमूव करने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, दैट। द विलेजर्स, और बिल का हम क्या कर देते हैं? वुड। द विलेजर्स वुड हेल्प द नीडी, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आशा करता हूं आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा।
इन टेंस चेंजमेंट के लिए अभी जो हमने आपको टेबल समझाई थी उस टेबल को अपने माइंड में बिल्कुल उतार लेना अच्छी तरह से, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिखा फादर सेड आई gave you 100 rupees. I gave you 100 rupees, अमित। I gave you 100 rupees, अमित। ये सेंटेंस हमने लिखा है। फादर ने कहा कि I gave you 100 rupees, अमित, कि अमित मैंने तुमको 100 रुपये दिए थे। अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो फादर सैड, अब सैड का क्या करना है, विचार करेंगे थोड़ा सा। सैड का क्या करना है, सैड का सैड रहने दें या कुछ और होना है, ठीक है। अभी हमने नियम पढ़ा था कि सैड होता है तो सैड का सैड कर देते हैं, और सैड टू होता है तो टोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर सैड होना चाहिए या टोल्ड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस टू से कोई मतलब नहीं होता, इस टू से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है ऑब्जेक्ट से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तब तो हम सैड को चेंज करेंगे टोल्ड में, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब उसका हम सैड का सैड रहने देंगे। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से। फादर सैड, पिताजी ने कहा, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिए थे 100 रुपए, अमित, अमित मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। तो पिताजी ने किससे कहा है, अमित से, यानी कि कहने वाले हैं फादर, और किससे बात चल रही है, अमित से। तो अमित जो है इसका क्या है, यह अमित इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। सेंटेंस में क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ना लिख करके उसे कहां पहुंचा दिया, रिपोर्टेड स्पीच में, और उससे पहले क्या लगा दिया, कोमा। तो ये अमित जो है ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अमित को इसकी अपनी जगह पर पहुंचा देंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में इसको हम ले आएंगे। तो क्या बना देंगे, फादर, अब यहां हो जाएगा टोल्ड, क्या हो जाएगा, अब यहां पर टोल्ड होगा। तो फादर टोल्ड अमित, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट हो जाएगा। अब आई, हालांकि अभी प्रोनाउन चेंजमेंट हमारा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज होगी आपको, उसी आधार पे मैं आपको बताता हूं। तो आई को हम चेंजिंग नहीं फादर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो आई का ही हो गया। आप देखते हैं गेव, गेव कौन सी फॉर्म है, गेव होती है हमारी सेकंड फॉर्म। मैंने अभी आपको टेबल पूरी बता दी थी। सेकंड फॉर्म क्या क्या करते हैं हम, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड और गिवन, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन होती है, हैड गिवन। अब हम यू को चेंज करेंगे, तो यू को चेंज जब करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के। हालांकि ये टॉपिक अभी आगे आएगा हमारा। तो यू को अमित के हिसाब से हम चेंज करेंगे, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, हिम। अब गौर करते हैं, हिम तो फादर के हिसाब से भी आ जाता है और हिम अमित के हिसाब से भी आ जाता है। तो हमें कैसे पता चले कि ये फादर के अकॉर्डिंग यूज हुआ है या अमित के अकॉर्डिंग। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर बनाने के लिए क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हिम को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, अमित के, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, अमित, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और आगे क्या बचा, 100 रुपीज, 100 और रुपीज। तो सेंटेंस क्या बना, फादर टोल्ड अमित दैट, आई को गया, ही हैड गिवन हिम 100 रुपीज। तो ये हमने रूल पढ़े थे किसके, पास्ट टेंस के। हालांकि ये भी एग्जाम्पल्स तो इतने हैं कि अब हम 1 घंटे और भी पढ़ाएंगे तो भी सेंटेंस चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, रूल्स को समझना। तो आज हमने असर्टिव सेंटेंस के 2 नियमों को समझा, ठीक है। एक तो कौन सा, कि यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं, और दूसरा पास्ट टेंस में हो तब उसको हम बदलते हैं। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक रूल और रह गया है कि यदि यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होता है तो वो कैसे बदलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।